प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक राजा अत्यंत न्यायप्रिय, प्रजावत्सल और धर्मात्मा था। मन से भी किसी का अशुभ हो वह चिंतन तक नहीं करता था। ऐसे विचार तक उसके मन में उद्भूत नहीं होते थे। बस समस्त प्रजा सुखी रहे, संपन्न रहे, शांति से अपना जीवन यापन करे। ऐसी जब भावना अपने नायक की होती है, प्रजावत्सल राजा की होती है, तो उस राज्य के अंदर कभी भी किसी भी प्रकार का अभाव अभियोग नहीं होता है। राजा अत्यंत धर्मात्मा भी था। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमारे विघ्नहरण मंगलकरण गणेश जी के पिताश्री अर्थात भगवान शंभो का नामस्मरण करते थे। उनके अनन्य भक्त थे, उपासना करते थे, आराधना करते थे। पूजा और अर्चना के पश्चात बस एक ही मांगते थे कि भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी प्रजा का प्रत्येक प्राणी सर्वसुखी हो। दूसरों के लिए सुख की भावना अभिव्यक्त करना बहुत बड़ी बात होती है। भला उस राज्य के अंदर क्यों दुष्काल पड़ेगा, क्यों महामारी आएगी और क्यों किसी भी प्रकार का अभाव अभियोग आएगा। प्रतिदिन का यह नित्य नियम था राजा का। राजा के वहां पर उस राज्य के अंदर, राज्य की पूर्ण सीमा के अंदर प्रत्येक व्यक्ति सुख और चैन की बंसी बजा रहा था। एक दिन भाव विभोर होकर जब राजा शिव की आराधना कर रहे थे, तो शिव जी उन्हें साक्षात्कार देते हुए प्रकट होते हैं और कहते हैं कि राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूं, मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो। हाथ जोड़कर राजा ने कहा कि भगवान, आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। मेरे मन में किसी प्रकार की अभिलाषा, आकांक्षा या इच्छा नहीं रही है। पर देव दर्शन कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। तुम कुछ ना कुछ मांग ही लो। भगवान, आप देना ही चाहते हो तो मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। आपने परम कृपा करके जो मुझे साक्षात्कार दिया है आज, मेरी समस्त प्रजा भी आपका साक्षात्कार करे, आप उनको भी दर्शन दो। बस मैं यही चाहता हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव बोले, ये तो असंभव बात है, ये कैसे हो सकता है। सबको अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है और कई लोग ऐसे हैं जो मन से दूसरों का अहित भी चाहते हैं। उनके कर्म इतने निकाचित हैं, इतने गाढ़े हैं कि उनको तो जन्म जन्मांतरों के पश्चात भी दर्शन होना संभव नहीं, नास्तिक है। नहीं भगवान, मैं कुछ नहीं जानता, आप देना ही चाहते हो तो ये दीजिए, नहीं तो अन्यथा मुझे कुछ नहीं चाहिए। शंकर भगवान दुविधा में पड़ गए। ऐसा भक्त तो उनको पहली बार मिला था। उन्होंने कहा, ठीक है, एक काम हो सकता है। नगर के बाहर जो टेकड़ी है, पहाड़ है, उस छोटी सी पहाड़ी के ऊपर कल प्रातः 10 साढ़े 10 बजे आवश्यक कार्यों से सभी निवृत्त हो जाएंगे, प्रजाजन भी,
आप सबको लेकर आइए, मैं सबको दर्शन दे दूंगा, मैं इंतजार करूंगा। राजा बड़ा खुश हुआ, मानो उसे साक्षात स्वर्ग अपवर्ग मिल गया हो, क्योंकि उसे अपनी प्रजा भी अपने प्राणों से ज्यादा प्रिय थी। और वो इतनी बड़ी उपलब्धि, साक्षात भगवान के दर्शन, अपनी प्रजा को भी दिलाना चाहता था। उसने शाम के समय ही घोषणा करवा दी कि कल प्रातःकाल महाराज अमुक अमुक पहाड़ी पर जाने वाले हैं और उनके साथ आप सभी नगरवासियों को चलना है, क्योंकि साक्षात भगवान के दर्शन होने वाले हैं। सभी सज्ज हो गए, ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ गए सब, भगवान के दर्शन होने वाले हैं। और जैसे ही प्रातःकाल सूर्योदय से थोड़े से समय पूर्व ही उजाला होने से लग गया था, पूर्व दिशा की ओर लालिमा सी आ गई थी। सूर्य नारायण उदित होने के पहले पहले ही महाराज की सवारी निकल पड़ती है और साथ में पूरी प्रजा, राज्य की सारे नागरिक सेनाओं के साथ सुसज्जित होकर भगवान के दर्शन करने के लिए निकल पड़ती है। नगर द्वार तक आते आते ही जैसे ही नगर द्वार समाप्त होता है, उजाला भरपूर हो गया होता है। दोनों तरफ प्रजाजन देखते हैं चांदी के सिक्कों का ढेर लगा हुआ है। राजा भी देखता है, उसे आश्चर्य भी होता है कि मेरे राज्य के बाहर, जो कि अभी तो नगर द्वार के बाहर ही निकला हूं, इतने सारे रजत मुद्राएं पड़ी है। सभी लोग लालायित हो गए उन रजत मुद्राओं को इकट्ठा करने के लिए, लेने के लिए। महाराज ने कहा, इसमें समय व्यर्थ मत गंवाओ, हमें भगवान के दर्शन करने हैं। पर जो लालची लोग थे, जिनका लोभ संवरण नहीं हो रहा था, वे सभी उन रजत मुद्राओं को, चांदी के सिक्कों को इकट्ठा करने में लग गए और अपने अपने कपड़ों के अंदर, अपने अपने अंगूछे के अंदर उसको बांधने लगे, गठरियां बनाने लगे। राजा की बात जो समझते थे, राजा को जो अपना हितैषी समझते थे, मानते थे, वे राजा के साथ हो गए। बाकी के जो लालची लोग थे वो चांदी के सिक्के इकट्ठे करने में ही लग गए, क्योंकि ढेर लगे हुए थे दोनों तरफ। आधी से ज्यादा प्रजा चांदी के सिक्कों को उठाने में ही लग गई। और थोड़ा 1-2 कोस आगे चलने के बाद देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। अब की बार सोने के सिक्के थे। अब तो जो बची हुई प्रजा थी, वे सोने के सिक्कों को उठाने के लिए समुद्यत हो गए। महाराज ने लाख कोशिश की समझाने की, पर नहीं समझे। सोचा कि भगवान तो बाद में भी मिल जाएंगे, सोने के सिक्के कब मिलने वाले हैं, और बाकी ने उठा लिया और हमारे हाथ में कुछ नहीं आया तो क्या होगा। लोभ पाप का बाप है। और दोस्तों, जहां लोभ होता है वहां परम पिता परमेश्वर के साक्षात्कार नहीं हुआ करते हैं। आधी से ज्यादा जनता जब सोने के सिक्कों को उठाने में लग गई और उस प्रजा ने भी राजा की एक नहीं सुनी तो उदास मना, राजा अपनी रानी के साथ आगे की ओर बढ़ गए। यहां तक कि प्रधानमंत्री भी उन सोने के सिक्कों का लोभ संवरण नहीं कर पाए थे, वे भी रुक गए थे। और 1 कोस आगे चलते ही देखा तो रत्न जटित हीरो के आभूषण थे, गहने थे। अब तो रानी के मुंह में भी पानी आ गया। ऐसे सुंदर सुंदर आभूषण रानी ने नहीं देखे थे। और स्त्री की सबसे बड़ी कमजोरी है आभूषण। सुंदर आभूषणों को देखते ही उसने कहा कि महाराज तनिक रुक जाओ, मैं इन आभूषणों को ले लेती हूं, फिर मैं आपके साथ चलती हूं। महाराज तनिक रुके भी,
पर एक से बढ़कर एक, ये लूं या वो लूं, ये लूं या वो लूं, ऐसे लेते लेते उसने अपने साड़ी में बांधने चालू कर दिए। महाराज को बहुत निराशा हुई। ये सब इस तरह से जो नाशवान है, समाप्त होने वाला है एक दिन, उसके पीछे पागल हो रहे हैं, और जो अविनाशी है, साक्षात्कार देने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए इनके मन में रत्ती भर भी श्रद्धा नहीं। आखिर रानी की साड़ी फटने लगी उस वजन से, अंग दिखने लगे, राजा को नफरत हो गई। इतना लोभ किस काम का। राजा रानी को भी छोड़कर आगे की ओर बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े, छोटा सा वो जो पहाड़ था जहां पर कि भगवान साक्षात्कार देने वाले थे, साक्षात प्रकट होकर उनसे वार्तालाप करने वाले थे पूरी प्रजा से, वे इंतजार कर रहे थे। स्मित हास्य हंसते हुए भगवान शंकर ने कहा कि राजन, मैं कब से इंतजार कर रहा हूं, कहां है तुम्हारी प्रजा। अपने अंगूठे की तरफ, पैर के अंगूठे की तरफ नजर डाले हुए, मिट्टी को कुचलते हुए ऊपर उठकर भगवान की तरफ देखने की भी उनकी हिम्मत नहीं थी। निर्लज्ज जैसी अवस्था हो गई थी कि मैं किस हिसाब से इनके सामने मुंह खोलूं और क्या बोलूं। लज्जा आ रही थी उनको स्वयं के ऊपर कि मैंने अपनी प्रजा के ऊपर इतना विश्वास रखा था। प्रजा छोड़ो, सेनापति छोड़ो, मंत्री छोड़ो, महामंत्री छोड़ो, यहां तक कि मेरी पत्नी भी छोटे से आभूषणों के पीछे पड़ गई और साक्षात भगवान के दर्शन करने के लिए मेरे साथ नहीं आ पाई। हाथ जोड़कर उन्होंने माफी मांगी कि भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। संसार के अंदर, संसार में रहते हुए भी कीचड़ में कमल की तरह खिलने वाले कोई बिरले होते हैं। उनको प्रभु भक्ति के ऊपर अटूट आस्था होती है, अटूट श्रद्धा होती है। दोस्तों, हम सब सांसारिक प्राणी हैं और यही मनुष्य जन्म हमें हमारे जन्म जन्मांतरों के कर्मों को काटने के लिए प्राप्त हुआ है। और इस जन्म को प्राप्त होने के पश्चात भी हम मात्र पेट और पेटियां ही भरने लग गए। उस परम पिता परमेश्वर को अंतर हृदय से हमने स्मरण नहीं किया, उनकी उपासना नहीं की, उनकी आराधना नहीं की, उनके साक्षात्कार होने के स्वर्णिम अवसरों को भी हम खो देते हैं इस मनुष्य जन्म को पाकर भी। समझ लीजिए 84 लाख जीवा योनि का चक्र हमारा आसानी से समाप्त होने वाला नहीं है। दोस्तों, कुछ समय ऐसा निकालो कि बस उस परम पिता परमेश्वर को अंतर मन से हम याद करें, उनका स्मरण करें। सचमुच में हमारा जीवन सफल एवं सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।